हेलो स्टूडेंट्स। आज का मेरा टॉपिक है विदेशी विनिमय दर का अर्थ एवं प्रभावित करने वाले कारक या तत्व। अब हम लोग आज के अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। विदेशी विनिमय दर या फॉरेन एक्सचेंज रेट वह दर है जिस दर पर एक करेंसी को दूसरी करेंसी से विनिमय किया जाता है, अर्थात वह दर जिस दर पर एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा की एक इकाई को विनिमय या खरीदा जाता है। दूसरे शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि किसी देश की एक इकाई के मुद्रा के बदले में दूसरे देश की मुद्रा की कितनी इकाइयाँ मिल सकती है, यह हमें विदेशी विनिमय दर बताता है। क्रॉथर के अनुसार विनिमय दर एक देश की इकाई मुद्रा के बदले में दूसरे देश की मुद्रा मिलने वाली इकाइयों की माप है। अब हम लोग विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करने वाले कारक या तत्व को देख लेते हैं। विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करने वाला पहला तत्व या कारक है कीमतों में परिवर्तन। दो देशों में किसी एक देश में सापेक्षिक दृष्टि से कीमत में परिवर्तन होता है तो इस परिवर्तन के फलस्वरूप विनिमय दर भी परिवर्तित हो जाती है। इसे हम लोग एक उदाहरण द्वारा समझ लेते हैं। भारत में यदि कीमत स्तर बढ़ जाता है और इंग्लैंड में कीमत स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ऐसे में भारतवासियों को इंग्लैंड से वस्तुएं मंगाना सस्ता पड़ेगा और वे बड़ी मात्रा में वहां से आयात करने लगेंगे, जिससे पाउंड की मांग बढ़ जाएगी। विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है आयात एवं निर्यात में परिवर्तन। आयात एवं निर्यात में परिवर्तन के फलस्वरूप विदेशी विनिमय की मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन हो जाता है। यदि देश के निर्यात आयातों से अधिक है तो देश की मुद्रा की मांग बढ़ेगी और विदेशी विनिमय दर देश के पक्ष में परिवर्तित होगी। इसके विपरीत यदि देश के आयात निर्यात से अधिक हैं तो विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ेगी तथा विनिमय दर देश के विपक्ष में होगा। विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करने वाला अगला कारक है पूंजी का आवागमन। जिस देश में विदेशों से पूंजी आती है उस देश की मुद्रा की मांग बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप विनिमय दर उस देश के पक्ष में हो जाती है। विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करने वाला अगला कारक है बैंकिंग संबंधी प्रभाव। बैंक अपनी क्रियाओं के द्वारा भी विनिमय दर को प्रभावित करता है। यदि व्यापारिक बैंक विदेशी बैंक पर बड़ी मात्रा में साख पत्र जारी करती है तो इससे विदेशी विनिमय की मांग बढ़ जाती है और विनिमय दर देश के विपक्ष में हो जाता है। विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करने वाला अगला कारक है सट्टा संबंधी प्रभाव। सट्टे की बढ़ती क्रियाएं भी विनिमय दर को प्रभावित करती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजार में अनिश्चितता सट्टे को प्रोत्साहित करती है। यदि सट्टोरिये निकट भविष्य में किसी मुद्रा के मूल्य में कमी होने का अनुमान लगाते हैं तो वे तुरंत उस मुद्रा को बेचकर दूसरी मुद्रा जिसके मूल्य में वृद्धि की आशा होती है खरीद लेते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पहली मुद्रा की मात्रा या पूर्ति बढ़ जाती है तथा उसकी विनिमय दर गिर जाती है। विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करने वाला अगला महत्वपूर्ण कारक है स्टॉक एक्सचेंज संबंधित प्रभाव। स्टॉक एक्सचेंज की क्रियाएं जैसे स्टॉक एवं शेयर्स तथा प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय विनिमय दर पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। यदि देशवासी विदेशों में स्टॉक शेयर्स तथा प्रतिभूतियों का क्रय करते हैं तो विदेशी विनिमय की मांग बढ़ जाती है और विनिमय दर देश के विपक्ष में चला जाता है। इसके विपरीत यदि देशवासी स्टॉक शेयर्स तथा प्रतिभूतियों को बेचते हैं तो विदेशियों को इनकी कीमतें देश की मुद्रा में चुकानी पड़ती है।
जिससे देश की मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तथा विनिमय दर देश के पक्ष में हो जाती है। विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करने वाला अगला महत्वपूर्ण कारक संरचनात्मक परिवर्तन संबंधित प्रभाव है। संरचनात्मक परिवर्तन से तात्पर्य उन परिवर्तनों से है जो कि उपभोक्ता की वस्तुओं संबंधी मांग में परिवर्तन उत्पन्न करते हैं। देश में इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप विदेशों में हमारे देश की वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, जिससे देश के निर्यात बढ़ते हैं तथा देश की मुद्रा की मांग बढ़ती है। परिणाम स्वरूप विनिमय दर देश के पक्ष में हो जाती है। विदेशी विनिमय दर को प्रभावित करने वाला अगला महत्वपूर्ण कारक राजनैतिक घटनाएं हैं। राजनैतिक परिस्थितियां भी विनिमय दर पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। यदि देश में राजनैतिक स्थिरता है तथा सरकार मजबूत व कार्यकुशल है तो विनिमय दर देश के पक्ष में होगा। इसके विपरीत यदि देश में राजनैतिक अस्थिरता है, सरकार अक्षम है और भ्रष्ट है तथा लोगों के जान माल की सुरक्षा करने में असमर्थ है तो पूंजी का देश से बहिर्गमन होगा और विनिमय दर देश के विपक्ष में होगा। इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है। हम लोग फिर मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।